खुदावंद आपके साथ हो। आपके साथ भी हो। हमारे लिए आज की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक है। खुदावंद उसके पहले बाब में से बयान। और मुबारक है वो जो ईमान लाई, क्योंकि जो बातें खुदा की तरफ से उससे कही गई थी वो पूरी होंगी। और मरियम ने कहा, मेरी जान खुदावंद की बढ़ाई करती है और मेरी रूह मेरे निजात देने वाले खुदा से खुश हुई, क्योंकि उसने अपनी बंदी की पस्त हाली पर नज़र की। इसलिए देख, अब से लेकर हर ज़माना के लोग मुझे मुबारक कहेंगे, क्योंकि अल कादर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और उसका नाम कदूस है। और उसकी रहमत उन पर जो उनसे डरते हैं पुश्त दर पुश्त रहती है। उसने अपने बाजू से ज़ोर दिखाया और उन्हें जो दिल के क़यास से मगरूर हैं परगंदा कर दिया। उसने कुदरत वालों को तख्त से गिरा दिया और पस्त हालों को बुलंद किया। उसने भूखों को अच्छी चीज़ों से सैर कर दिया और दौलतमंदों को खाली हाथ लुटा दिया। उसने अपने बंदा इसराइल की दस्तगीरी की, ताकि उसकी रहमत को याद फरमाए, जो इब्राहीम और उसकी नस्ल पर अब्दुल आबाद तक रहेगी, जैसा उसने हमारे बाप दादा से कह दिया था। और मरियम 3 महीने के करीब उसके साथ रही और अपने घर को लौट गई। अंजील पाक के वसीला से हम सब के गुनाह मुआफ़ किए जाएं। मसीह खुदावन में मेरे अजीज़ों, मैं दुआ करता हूँ कि कितनी खूबसूरत उर्दू जो आपने सुनी है मेरी उर्दू थोड़ी सी इसी तरह अच्छी हो। मेरे अजीज़ों, हम सब यहाँ इस ज़ियारत की इबादत के लिए जमा हुए हैं। मैं कराची का आर्च बिशप हूँ और इसी महीने के दौरान कराची में भी बड़ी बड़ी इबादतें होती है मुकद्दसा माँ के नाते से। लोगों का जोश हैरान कुन होता है। लेकिन मेरे लिए इस साल मरियाबाद में जितने लोग वहाँ ज़ियारत के लिए ईमान के साथ आए हैं, ये मेरे लिए हैरान कुन। लेकिन आज के दिन भी यहाँ एक कॉल पर, फादर अफान के कॉल पर यहाँ पूरा पैरिश इस शाम जमा हुए हैं। इस बात की गवाही है कि हम अपने मुकद्दसा माँ के लिए कितनी इज्जत रखते हैं, कि इस माँ की वजह से हमारा ईमान मजबूत है, इस माँ की वजह से हमारा ख़ानदान मजबूत है। और आज मैं फादर अफान, उनकी सारी पास्टरल टीम, फादर्स, सिस्टर्स, मुनाद साहिबान और दीगर लोग जो इस ज़ियारत को तरतीब देने में, ऑर्गेनाइज़ करने में उन्होंने सब ने अपना अपना हिस्सा डाला है, मैं आप सबको मुबारकबाद देना चाहता हूं, क्योंकि इसी बात से गवाही देते हैं कि आप अपनी माँ मुकद्दसा माँ से कितनी मोहब्बत, कितना ईमान रखते हैं। मेरे अज़ीज़ों, हम क्यों अपनी माँ की तरफ बार बार याद करते हैं? थॉमस एडिसन, जिसने लाइट बल्ब उसको ईजाद किया था, और सिर्फ लाइट बल्ब नहीं, 1000 से ज़्यादा चीज़ें उसने ईजाद की। हमें बताया जाता था जब वो छोटा बच्चा था वो ज़हनी तौर पर कमज़ोर था और स्कूल में उसका मजाक किया जाता था कि ये पागल है। और टीचर्स भी, जो अच्छा सलूक देने की ज़रूरत था, वो भी थॉमस एडिसन का मजाक करते थे। एक दिन उसके क्लास टीचर ने एक पर्ची पे कुछ लिख के थॉमस एडिसन से कहा, अपनी अम्मी को ये दे देना। और जब थॉमस एडिसन
घर पहुंचा तो उसने कहा, अम्मी ये मेरे टीचर ने ये पर्ची दी है। और जब उसकी अम्मी ने ये पर्ची पढ़ा तो उसमें ये लिखा था कि आपका बेटा ज़हनी तौर पर माजूर है, हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, स्कूल कुछ नहीं कर सकते हैं, टीचर कुछ नहीं कर सकते हैं, हम इसको स्कूल से खारिज निकाल देते हैं। जब उसकी अम्मी ने ये पर्ची पढ़ी तो वो उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो सोचने लगी कि मैं अभी अपने बेटे को क्या कहूँ। और थॉमस ने माँ की आंखों में जब आंसू देखे तो उसने कहा, अम्मी ये क्या लिखा है, टीचर ने क्या लिखा है। और उसकी अम्मी ने ये कहा, बेटा टीचर ने ये लिखा है कि आप इतने ज़हीन हैं कि वो आपको पढ़ा नहीं सकते हैं, इसी वजह से उन्होंने मुझे कहा है कि बेहतर है इतने ज़हीन बच्चे को आप खुद पढ़ाएं, तो अब से आप स्कूल नहीं जाएंगे, मैं आपको पढ़ाऊंगी। और थॉमस एडिसन जब अपनी जलाल में पहुंचा, जब इतनी सारी इजादातें उसने की थी, वो गवाही देता था अपनी माँ के बारे में कि जो कुछ मैं हूँ आज, मेरी माँ की मोहब्बत और मुझ पर एतबार करने की वजह से आज मैं जो कुछ हूँ। मेरे अज़ीज़ों, आज जब हम अपनी मुक़द्दसा माँ की ज़ियारत के लिए आए हैं, याद रखो यस्सु सलीब पर यूहन्ना से क्या कहता है, अपने माँ से क्या कहता है, ए औरत देख तेरा बेटा, और यूहन्ना से देख तेरी माँ। इस बात की गवाही है कि हमारे पास, मसीही कौम के पास एक माँ है। और हम थॉमस एडिसन की माँ को देखें कि किस तरह उसने अपने बच्चे की हिफाजत की। और मेरे अजीजों, थॉमस एडिसन की तरह हम भी ज़हनी, जिस्मानी और रूहानी तौर पर गफलत, कमज़ोरी और हमारे अंदर इस तरह के चीज़ें हैं जो हमें नुकसान, ईमान के नाते से नुकसानदेह है। लेकिन जिस तरह थॉमस एडिसन की माँ ने उस पर प्यार और एतबार किया, हमें याद दिलाया जाता है कि मुक़द्दसा माँ इसी तरह हमारी कमज़ोरी को नज़रअंदाज करके हमें मोहब्बत और एतबार हमें देती है। मेरे अज़ीज़ों, आज जिस उन्वान पर मैं आप थोड़ी देर के लिए बात करना चाहता हूँ वो है मुक़द्दसा मरियम ख़ानदान की राहबर। हम जानते हैं हमारे ख़ानदान आजकल बहुत मुश्किलात का सामना करते हैं। एक तो ख़ानदानी ज़िंदगी, ख़ानदान, मैं भी एक ख़ानदान में पैदा हूँ, मेरे अम्मी अब्बू भाई बहन हैं, लेकिन अब एक बिशप होने के नाते से मेरे ख़ानदान अब एक और तरह का है। मेरे फादर्स, मेरे सिस्टर्स, उसका भी देखभाल मुझे करना है। आप अपने ख़ानदानी ज़िंदगी में जानते हैं कि आपकी भी बड़ी जिम्मेदारी है ख़ानदान में रहते हुए, और ख़ासकर आजकल के दौर में, महंगाई के दौर में, मुश्किलात के दौर में किस तरह हमारे ख़ानदानों पर बहुत हमले हो रहे हैं। और बहुत लोग गवाही देते हैं कि हमारे मसीह ख़ानदान बहुत टूट रहे हैं। अगर हमें देखने की ज़रूरत है कि कहाँ हमें कोई मिसाल मिल सकता है, वो है मुक़द्दसा माँ, क्योंकि वो ख़ानदान की राहबर है। हम याद करें दोबारा यूहन्ना की अंजील 19वें बाब 25वें आयत, जब यस्सु सलीब पर अपनी माँ को देखकर कहता है, औरत देख तेरा बेटा, और यूहन्ना की तरफ देख तेरी माँ। यस्सु आज भी हमें माँ की तरफ हम सबको कहता है, देख तेरी माँ,
क्योंकि ये माँ हमें सिखाती है उसकी ज़िंदगी से कि किस तरह हम अपने खानदानों की हिफाजत कर सकते हैं। सबसे पहला नुक्ता जो मुकद्दसा माँ खानदान की राहबर होने के नाते से हमें सिखाती है वो है खामोशी में कलाम सुनना, खामोशी में खुदा का कलाम सुनना। लूका की इंजील 2 बाब 19वीं आयत में लिखा है, पर मरियम इन सब बातों को हिफ्स करके उन पर अपने दिल में गौर करती थी। मुकद्दसा मां की जिंदगी में खामोशी बहुत थी। खामोशी इस वजह से नहीं कि वो बात करना नहीं चाहती थी, बल्कि कलाम पर वो बार बार गौर करती थी, कलाम पर गौर करती थी। जब मैं पढ़ाई के लिए मुझे रोम भेजा गया तो काफ़ी एक्टिव ज़िंदगी पास्टरल वर्क के बाद मैं रोम गया, और जब मुझे कमरा दिया गया वहाँ पर पढ़ाई के लिए रहने के लिए, तो वो कमरा में रहना और स्टडी करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। वो क्यों? क्योंकि बिल्कुल खामोशी थी वहाँ पे, खामोशी। और मैं जो 7 साल के लिए पैरिश में काम कर रहा था, कभी इधर कभी उधर, उस खामोशी मेरे लिए बड़ी परेशानी होने लगी। तो उस खामोशी को दूर करने के लिए मैंने क्या किया, छोटा सा टेप रिकॉर्डर था, उस पर FM रेडियो, बस मैं जब भी कमरे में होता था FM रेडियो को ऑन करके बस कमरे में कुछ म्यूज़िक या शोर होता था, जिसकी वजह से मैं महसूस करता था थोड़ा सुकून फिर मैं पढ़ सकता था। मेरे अजीजों, मैं क्या आपको बताना चाहता हूं कि खामोश रहना बहुत मुश्किल, और आप और मैं जानते हैं कि हम अपनी जिंदगी में शोर शोर और शोर चाहते हैं। जब बिल्कुल खामोशी होती है तो हम घबरा जाते हैं। लेकिन कलाम हमें सिखाती है कि इंसान सिर्फ उस वक्त खुदा का कलाम पहचानता है जब वो खामोश होता है, खामोश। सैमुअल नबी की किताब 1 सैमुअल 3 बाब 7वीं आयत में सैमुअल नबी की कहानी बताई जाती है जब वो छोटा बच्चा एली, हैकल में एली की खिदमत कर रहा था। एक दिन जब दोनों सोए हुए थे, अचानक सैमुअल ने अपना नाम सुना, सैमुअल सैमुअल। वो भागा, उठा, भागा एली के पास, मैं हाजिर हूं। एली जो सोया हुआ था उसने कहा, सैमुअल मैंने तुझे नहीं बुलाया, जा सो जा। वो सो गया। दोबारा आवाज आई, सैमुअल सैमुअल। वो उठा, दोबारा गया, एली को जगाया। एली ने कहा, सैमुअल मैंने तुझे नहीं बुलाया, सो जा। और ये तीसरी दफा हुआ। और जब तीसरी दफा हुआ तो एली ने सैमुअल को बताया, क्योंकि एली समझ गया कि ये कॉल खुदा से आ रही है। उसने कहा, सैमुअल जब अगली दफा तुम अब आवाज सुनोगे मेरी तरफ नहीं आना, बस वहां ही खड़े होकर ये कहना, ए खुदावंद फरमा, क्योंकि तेरा बंदा सुनता है। मेरे अजीजों, आज मुकद्दसा मां हमें सिखाती है कलाम सुनने के लिए हमें अपनी जिंदगी में खामोशी लाना है। ए खुदावंद फरमा, क्योंकि तेरा बंदा सुनता है। क्योंकि सुनने के लिए अक्सर दफा हम तैयार नहीं होते हैं, और मुकद्दसा मां हमें सिखाती है किस तरह हमने सुनना है। क्योंकि सैमुअल नबी पहले इस कान के पर्दे से सुन रहा था, लेकिन एली ने उसको सिखाया कि इस कान के पर्दे से नहीं, तुम्हें दिल से सुनना है।
और मुकद्दसा माँ कलाम में हमें बताया जाता है मरियम इन सब बातों को हिफ्ज करके इन पर अपने दिल में गौर करती थी। कलाम को सुनना। एक फैक्ट्री ओनर, बहुत अमीर फैक्ट्री का मालिक था, उसके पास एक बहुत खूबसूरत घड़ी थी और फैक्ट्री में जब वो विजिट कर रहा था अचानक उसकी घड़ी स्लिप होके कहीं गुम हो गई। तो उसने अपने सारे वर्कर्स को बुलाकर कहा कि देखो मेरी घड़ी गुम हो गई, जिसको घड़ी मिल गई मैं उसको 1 लाख तोहफा दूंगा क्योंकि ये बड़ी महंगी घड़ी है। सारे वर्कर्स पूरे फैक्ट्री की छानबीन करने लगे लेकिन किसी को मिला नहीं। बाद में सब अफसोस से होकर मालिक से कहने लगे कि नहीं हमें नहीं मिला। मालिक ने कहा कोई भी नहीं ढूंढ सकता है। एक छोटे बच्चे ने कहा सर मैं ढूंढ सकता हूँ। अच्छा ठीक है जाके ढूंढो। नहीं सर एक काम आपने करना है, फैक्ट्री की तमाम मशीनों को आपने बंद करना है। अच्छा ठीक है बंद कर दिया। जैसे ही फैक्ट्री के सारे मशीन बंद हो गए खामोशी छा गई और फिर वो बच्चा अपना कान जमीन की तरफ रखकर सुनने लगा, कभी इधर कभी उधर कभी इधर, और आखिरकार घड़ी की टिक 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 की आवाज़ उसने पहचान लिया और कहीं मशीन के नीचे से उसने घड़ी निकालकर अपने मालिक को दिया और मालिक उसके सुनने की ताकत पर हैरान हुआ। मेरे अजीजों आज हमें भी याद रखने की ज़रूरत है, मुकद्दसा माँ भी आज हमें सिखाती है कि कलाम को हम उस वक्त सुन सकते हैं जब खामोशी छा जाती। हमें अपने खानदानों में खामोशी लाने की ज़रूरत है। मेरी अम्मी बड़ी रोज़री की बड़ी सख्त पाबंद थी। हमें याद है कि जब हम शादी से आते थे, कोई लेट बर्थडे से आते थे, अम्मी फिर भी कहती थी कि नहीं हम सब मिलकर रोज़री पढ़ेंगे और रोज़री में अमूमन खामोशी होती थी। हाँ पढ़ते थे लेकिन खामोशी। मेरे अज़ीज़ों मुकद्दसा माँ हमें सिखाती है अगर हमें अपने ख़ानदानों की हिफाजत करनी है, ख़ानदानों की हिफाजत करनी है, शैतानों के हमलों से दूर रखनी है, तो हमें अपने घर में खामोशी लाना है। दुआ की खामोशी, कलाम पढ़ने की खामोशी, इसी से हमारे ख़ानदान मजबूत रहेगी। दूसरा पैगाम मुकद्दसा माँ हमें सिखाती है ख़ानदान की राहबर होने के नाते से, ख़ानदान की हिफाजत करने के नाते से, कि हमें सलीब का रास्ता चलना है, सलीब का रास्ता चलना है। शमौन नबी लूका की इंजील 2 बाब 25वीं आयत में हमें बताया जाता है कि जब बच्चा हैकल में नज़र किया गया तो फिर शमौन नबी बहुत सी तारीफ़ें कर रहा था इस बच्चे के बारे में, लेकिन फिर मुकद्दसा माँ की तरफ इशारा करके उसने ये कहा और तेरी अपनी जान के अंदर से तलवार गुजर जाएगी। मुकद्दसा माँ के सामने कहते हुए उसने कहा और तेरी अपनी जान के अंदर से तलवार गुजर जाएगी। और मुकद्दसा माँ इस आयत से, जिस तरह हमें पहले बताया गया, वो अपने दिल में हिफ्ज़ करके गौर करती थी। यकीनन उसको समझ आ गई कि मेरा जो मिशन है, खुदा ने जिस मिशन को मुझे दी है वो आसान नहीं, वो सलीब का रास्ता चलना है। निकोलो पागानिनी एक वायलिन प्लेयर और बहुत खूबसूरत उसकी मौसीकी, जब वो कॉन्सर्ट, सोलो कॉन्सर्ट करता था, लोग बहुत से तादाद में महंगे महंगे टिकट खरीद के उसको सुनने के लिए आते थे। एक दिन हुआ कि वो एक सोलो कॉन्सर्ट कर रहा था,
और वायलिन जिसमें 4 तारें होती है वो बहुत खूबसूरत मौसीकी बजा रहा था कि अचानक क्या हुआ कि एक तार टूट गई। उस तार की टूटने की आवाज़ बिल्कुल माइक्रोफोन पे आ गई और सब सोचने लगे कि निकोलो अब अपनी मौसीकी बंद करेगा। पर निकोलो वो तो प्रोफेशनल बंदा था, उसने 3 तारों पर अपनी मौसीकी जारी रखी। थोड़ी देर बाद दूसरी तार टूट गई। तार टूटते ही सब लोगों ने आह की आवाज की, लेकिन निकोलो जो कि प्रोफेशनल था उसने 2 तारों पर अपनी मौसीकी जारी रखा जैसे कुछ हुआ नहीं। और फिर तीसरी तार टूट गई। जैसे ही तीसरी तार टूट गई, जमायत में, ऑडियंस में खामोशी छा गई कि अब तो निकोलो आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन उस दिन निकोलो ने फैसला किया कि 3 तारें तो टूट गई है, लेकिन एक तार पर मैं पूरे दिलो जान से मैं अपनी मौसीकी कायम रखूंगा। और बाद में पूरी ऑडियंस ने गवाही दी कि निकोलो ने उस दिन सबसे खूबसूरत मौसीकी उसने लोगों को सुनाई। मेरे अजीजों, ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमारे दिलों से सबसे खूबसूरत मौसीकी, हमारे दिलों से सबसे खूबसूरत मौसीकी उस वक्त उभरती है जब उन तारों की तरह हम अंदर से टूटे हैं। जब हम अंदर से टूटे हुए हैं, सबसे खूबसूरत मौसीकी निकलती है। और उस मुकद्दसा माँ को देखो जो सलीब के तले खड़े होकर अपने बेटे को मरते हुए देखती है, मरते हुए देखती है। वो जानती थी कि ये सलीब का रास्ता है, उसने सलीब पर चढ़ना है। और जो उसने फरिश्ता जब्राइल के सामने कहा, देख मैं खुदा की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कॉल के मुआफिक है, सलीब के तले नीचे मुकद्दसा माँ को समझ आ गई कि जब मैंने खुदा की मर्जी पर हाँ कहा, इस वक्त भी मुझे हाँ कहना है। और मेरे अजीजों, मुकद्दसा माँ हमें याद दिलाती है कि दुनिया की दौलत, दुनिया की आसाइशें, दुनिया की खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें हमें थोड़ी देर के लिए खुश रख सकते हैं, लेकिन माँ कहती है एक चीज़ जो तुम्हें हमेशा खुश रखेगी वो है मेरा बेटा। एक सिस्टर मेक्सिको में गई काम करने के लिए और वहाँ पर लोग बेइंतहा गरीब थे। वो जब इलाके में जाती थी विजिट के लिए तो उसने गुर्बत को वाकई में अपनी आंखों से देखे, क्योंकि लोग कार्डबोर्ड, गत्ते के कार्डबोर्ड के उनके दीवारें थी, क्योंकि बहुत गरीब थे, ईंटों से उनका घर नहीं बनता था। लेकिन जब वो विजिट करती थी इन गरीब लोगों के दरमियान, हमेशा इनके चेहरों पे खुशी होती थी। और एक दिन जब वो घर में बैठी हुई थी तो उसने पूछा एक माँ से, मुझे ये तो बताओ आपके घर में कुछ भी नहीं, बैठने के लिए भी मैं ज़मीन पे बैठी हूँ, क्यों आपके चेहरे पे इतनी खुशी है? और उस माँ ने कुछ अल्फाज जो गत्ते पे लिखा था उसने कहा, ये ज़रा पढ़ो। और उस पर ये लिखा था, बस मुझे सिर्फ यस्सु दरकार है, आई ओनली नीड जीसस, सिर्फ यस्सु दरकार है। मेरे जीसो, मुकद्दसा माँ भी हमें याद दिलाती है, चाहे हमारे पास कुछ भी ना हो, अगर मेरा बेटा तुम्हारे साथ है तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तुम्हें सब कुछ देगा। और हम जो खानदान में रहते हैं, हम अक्सर दफ़ा यस्सु को अलग रखते हैं और तमाम दौलत आसाइशें अपने घर में भरते हैं,
खुशी हमें नहीं मिलती है। खुशी सिर्फ जैसे उस खानदान, गरीब खानदान जिस माँ ने गवाही दी, सिर्फ यस्सु मुझे दरकार है। और मुकद्दसा माँ भी हमें याद दिलाती है कि अगर हम अपने खानदानों की हिफाजत करनी है तो मुकद्दसा माँ कहती है मेरे बेटे के पास जाओ, और कहीं नहीं, मेरे बेटे के पास जाओ, वो तुम्हारी हिफाजत करेगा, वो तुम्हारी ज़रूरियात पूरा करेगा। और आखिर में मेरे अज़ीज़ों, वो है दूसरों को खुशियाँ देना। ये मुकद्दसा माँ का सारा ईमान था, ये मुकद्दसा माँ का सारा मिशन था। जब उससे पूछा गया क्या कि तू खुदा की माँ बनने के लिए तैयार, मुकद्दसा माँ को पता था अब मेरी ज़िंदगी मैं अपने लिए नहीं जी सकती हूँ, मुझे दूसरों के लिए जीना है, दूसरों को देना है, और मेरा सबसे कीमती तोहफा जो मेरा बेटा है मुझे दुनिया के हवाले करना है, सबको देना है। मुकद्दसा माँ हमें सिखाती है दूसरों को खुशियाँ देना। एक बादशाह ने अपने अफसरों को बुलाकर, अपने मिनिस्टर को बुलाकर कहा कि मैं अपने बादशाही में सबसे बड़ा शख्स को देखना चाहता हूँ, ढूंढो कि मेरी बादशाही में सबसे बड़ा कौन है। तो उनके सारे मिनिस्टर वगैरह वो निकले ढूंढने के लिए, और 4 अशखास चुने गए। सबसे पहला जो पेश किया गया बादशाह के सामने, उन्होंने कहा कि बादशाह हुजूर, ये डॉक्टर साहब है। इस डॉक्टर ने लोगों की बड़ी देखभाल की, कोविड के दिनों में उसने अपना हॉस्पिटल खुला रखा, लोगों की देखभाल, गरीबों के लिए उसने मुफ्त इलाज दिया। ये वाकई में हमारे बादशाही में सबसे बड़ा है। बादशाह ने कहा बहुत खूबसूरत, ये वाकई में बड़ा है। दूसरा, एक बहुत अमीर शख्स जिसने गरीब लोगों को बहुत पैसे दिया, और इस बंदे ने भी कोविड के दिनों में राशन लोगों को बहुत इस तरह के राशन, चावल, चीनी वगैरह देता रहा ताकि लोग अपनी ज़िंदगी जारी रखें। बादशाह ने कहा हाँ, ये भी मेरी बादशाही में बड़े होने का लायक है। तीसरा, एक मुंसिफ जज भेजा गया, और इस मुंसिफ हमेशा गरीबों की देखभाल करता था, गरीबों के लिए लड़ाई करता था, गरीबों के लिए इंसाफ देता था। और बादशाह ने इसके काम सुनकर कहा ये मेरी बादशाही में भी बड़ा है। आखिर में एक औरत बुजुर्गा लेकर आए। बादशाह ने उसको देखकर कहा इसने क्या किया, मुझे तो लगता उसने कोई खास काम तो नहीं किया, क्या ये डॉक्टर है? उन्होंने कहा नहीं, ये डॉक्टर तो नहीं है। अच्छा, तो क्या ये कोई अमीर शख्स है जिसने लोगों की देखभाल की? नहीं, ये तो बड़ी गरीब है। अच्छा, क्या ये मुंसिफ है, जज है? उन्होंने कहा नहीं। तो फिर ये कौन है? और उसको बताया गया, बादशाह को बताया गया, बादशाह हुजूर ये एक टीचर है और इस टीचर ने तीनों को सिखाया है, उनकी टीचर है। और जब बादशाह ने ये सुना कि ये हलीम औरत वो थी जिसने सबको इस अफजल रास्ते की तरफ लेकर गए, तो उसने इकरार किया ये औरत जिसने यकीनन कुछ नहीं किया मेरी बादशाही में सबसे बड़ी है। मेरे अजीज़ों, मुकद्दसा माँ भी ऐसी थी, वो बैकग्राउंड में काम करती थी, सामने नहीं, बैकग्राउंड में। और बैकग्राउंड में काम करके वो दूसरों को आगे बढ़ाती थी, अपने आप को छोटा। जिस तरह यौना इस्तबागी कहता था कि उसने बढ़ना है, मैंने कम होना है, मुकद्दसा माँ भी इसी तरह कि वो लोगों को खुशियाँ देती थी, वो अपनी तरफ नहीं देखती थी। मेरे अज़ीज़ों, हमें भी अपने ख़ानदानों में इसी तरह का रवैया रखना है, क्योंकि अक्सर दफ़ा ख़ानदान में रहते हुए बस हम अपने आप को देखते हैं, नहीं मुझे सब कुछ मुझे चाहिए। लेकिन माँ सिखाती है नहीं, ख़ानदान को बचाना है तो तुम्हें दूसरों का फ़िक्र रखना है, अपने बारे में कम। मेरे अज़ीज़ों, आज जब हम इस ज़ियारत के दिन पर मुकद्दसा माँ की ज़िंदगी पर गौर कर रहे हैं
तो हमने देखा कि मुकद्दसा माँ जो हमारे ख़ानदान की रहबर है वो किस तरह हमारे ख़ानदानों को मज़बूत रखती है। पहले नंबर पर खामोशी में कलाम सुनना, दूसरा सलीब का रास्ता चलना, और तीसरा दूसरों को खुशियाँ देना। आइए आज इस ज़ियारत के मौके पर मुकद्दसा माँ से हम दुआ करें कि वो हमारे ख़ानदानों की राहबर बने, हिफाजत करे, सही रास्ता दिखा सके, और हम भी इन्हीं नुकात पर चलकर मुकद्दसा माँ और हमारे खुदावन यीशु मसीह से बहुत से बरकत हासिल करें, मसीह खुदावन के वसीले से, आमीन।